नमस्कार, मेरा नाम है आरके और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कुछ कमेंट आए। हालांकि मैं अधिकतर कमेंट को आंसर कर देता हूं, लेकिन उनमें से कुछ कमेंट थे जिनको मैं आंसर नहीं कर पाया। उनमें से कुछ मेन कमेंट है जिनको मैं आंसर पहले कर दूं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अफोर्डेबल रोबोटिक्स के बारे में आप एक वीडियो बनाएं। हालांकि मैंने पहले ही अफोर्डेबल रोबोटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था और शेयर बहुत अच्छा चला। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप अफोर्डेबल रोबोटिक्स में बने हुए हैं तो आप उसके अंदर बने रहें, और अगर आप उसके अंदर अपनी पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी 500 रुपए पर मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी और 864 रुपए के उसने हाई लगाए हैं। अभी आप लास्ट 4-5 दिन पहले की बात करें, जब मार्केट में करेक्शन आई तो वो नीचे दोबारा आई थिंक 643-642 रुपए के आसपास आया और वो दोबारा से 708 रुपए के आसपास आ गया है। वो अभी लास्ट फ्राइडे वाला सेशन था, 708 रुपए पे आ गया, 5% के अपर सर्किट पे लॉक रहा वो। तो मैं आपसे हमेशा से कहता रहा हूं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं अगर उसमें करेक्शन आती है आप करेक्शन में उसको बाइंग कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अफोर्डेबल रोबोटिक्स भी ऐसा शेयर है, अगर वो नीचे आपको 500, 550, 600 रुपए के लेवल पर मिल जाए तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, बाइंग बना सकते हैं। शेयर में इतना पोटेंशियल है कि वो यहां से भी आराम से डबल हो सकता है। तो ये था मेरा अफोर्डेबल रोबोटिक्स के बारे में जो कमेंट आए थे उसका जवाब। अब एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जॉब करता हूं, रोज रोज मार्केट नहीं देख सकता हूं, आप कुछ ऐसे शेयर बताएं जो मैं लंबे समय तक होल्ड कर सकूं। तो आपने देखा होगा मैं जो भी शेयर अपने चैनल पर अपलोड करता हूं सारे मैं पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपलोड करता हूं। हालांकि प्रॉफिट भी लेना जरूरी है। तो आप कोई सा भी शेयर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं कोई भी इंट्राडे रिकमेंडेशन नहीं बताता हूं। मैं जब भी कोई शेयर बताता हूं तो मैं आपसे कहता हूं 6 महीने साल भर का आप उसके अंदर इन्वेस्टिंग होराइजन रखें। तो इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि अगर आपने मुझसे पूछा मैं जॉब करता हूं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब करते हैं और रोज रोज मार्केट नहीं देखते हैं। रोज रोज मार्केट देखने के भी ड्रॉबैक हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, अभी छोटा सा, मैंने अभी 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी आशापुरा माइन कैंप्स लिमिटेड के बारे में, और 208 रुपए पे वो ट्रेड कर रहा था। मैंने थंबनेल में भी नीचे लिखा था 300 रुपए के टारगेट। 15-20 दिन में उसने 300 रुपए के टारगेट पूरे कर दिए हैं। जिन लोगों ने रोज रोज मेरा क्या कहते हैं वो वीडियो देखने के बाद अगर बाइंग करी और रोज रोज टीवी देखा, तो हो सकता है 208 रुपए की बाइंग बनाने के बाद वो 250 रुपए पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और 260 पर 270 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जो जो रोज रोज टीवी या न्यूज नहीं देखते तो वो आज भी 330 रुपए पर बने होंगे, क्योंकि वो 330 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको शेयर मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो रोज रोज टीवी देखने की जरूरत नहीं है। आप शेयर में इन्वेस्ट करें और साल भर का नजरिया रखें। बीच बीच में आप रिव्यू जरूर करते रहें, अपने शेयर को देखते रहें कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन रोज रोज न्यूज टीवी देखने के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। तो ये थे मेरे 2 कमेंट जिनको मैं आंसर नहीं कर पाया था। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो मैं कंपनी लेकर के आया हूं, कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। टाइम टेक्नोप्लास्ट इज अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, और ये पॉलीमर प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ड्रम बनते हैं, ब्लू कलर के पैकेजिंग ड्रम कहते हैं हम उनको, उस तरह के ड्रम बनाने का कंपनी का कारोबार है। और आप देखते हो जैसे लेस के जो रैपर बनते हैं उस टाइप की ये रैपर बनाते हैं। और आप देखते हैं जैसे फॉर्च्यून ऑयल है जिस
कंटेनर में वो ऑयल रखा जाता है, प्लास्टिक के वो होते हैं, उस टाइप के ये प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और 6 महीने में अगर आप इसके रिटर्न देखें 110% के शानदार रिटर्न देने के बावजूद ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 30% के डिस्काउंट पे काम कर रही है। आप देख रहे हैं हाल के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो जो स्मॉल कैप और जो मिड कैप शेयर है उसमें धमाकेदार रैली रही, तो ये शेयर ने भी उस रैली में पार्टिसिपेट करा। पिछले 6 महीने में इसने 110% के रिटर्न दिए, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 30% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको अब जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रैली हो गई है, तो आपको अपने स्टॉक पिकिंग में थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे शेयर ढूंढने पड़ेंगे जिनमें अभी भी पोटेंशियल अपसाइड का आपको दिखाई देता है। तो ये भी उसी कैटेगरी का शेयर है, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 3,547 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात करें 157 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक साल के हाई 161 रुपीज के और लो जो है वो 70 रुपीज के हैं। 161 रुपए के इसने ऑल 52 वीक हाई जो है अभी लास्ट जो हमारा फ्राइडे वाला सेशन गया तभी बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन जो इसके ऑल टाइम हाई हैं वो 220-230 रुपए के हैं। तो वहां से अभी ये अच्छा खासा करेक्ट हो रखा है, तो इसमें अभी अपसाइड पोटेंशियल मुझको लगता है बाकी है। बुक वैल्यू 100 रुपए की बुक वैल्यू है और अपनी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में देखें उसके अगेंस्ट में अभी 157 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखें तो वैल्यूएशन वाइज भी अभी ये अच्छा दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.80% की डिविडेंड यील्ड है। आरओईसी 13.3% की आरओईसी है। आरओई की बात करें 10% और 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ये लगे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। हम बात करते हैं जून 2022 से अगर हम देखें कंपनी की सेल्स तो 944 करोड़ रुपए की जून 2022 में, सितंबर 2022 में 1024 करोड़, दिसंबर 2022 में 1129 करोड़, मार्च 2023 में 1192 करोड़ और जून 2023 की अगर हम बात करें 1079 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी की आती हुई दिखाई दी है। इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जिसको हम पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो दिखाई दे रहा है। जून 2022 की अगर हम बात करें तो ये लगे हैं 45 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट रहे हैं। और अगर हम बात करें सितंबर क्वार्टर की तो 51 करोड़ रुपए की। और इसी तरह अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर की, दिसंबर 2022 की तो 63 करोड़ रुपए के प्रॉफिट रहे हैं। और अगर हम इसी तरह करें मार्च 2023 की तो 65 करोड़ रुपए की और जून 2023 की 57 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज करे हैं। तो ये थे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। इसी तरह हम बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर की। ये हम बात करेंगे मार्च 2021 से। अगर आप मार्च 2021 में देखें कंपनी की जो सेल्स थी वो 3005 करोड़ रुपए की थी। मार्च 2022 में 3650 करोड़ रुपए की। मार्च 2023 में 4289 करोड़ रुपीस और टीटीएम बेसिस पे 4424 करोड़ रुपए की सेल्स आने का कंपनी का अनुमान है। इसी तरह अगर हम बात करें मार्च 2021 में जो कंपनी के प्रॉफिट थे 106 करोड़ रुपए के, मार्च 2022 में 192 करोड़, मार्च 2023 में 224 करोड़ और टीटीएम बेसिस पे 236 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बोलते हैं, वो आने का अनुमान है। अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये लगे हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैं चलता हूं नीचे की तरफ, तो ये लगे हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देख पा रहे हैं। प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है, अगर हम बात करते हैं जून 2022 से जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर के पास 51.33% जून 2022, सितंबर 2022 में 51.33, दिसंबर 2022 में भी 51.33%, मार्च 2023 में 51.47 और जून 2023 में 51.69% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बना रखी है। आप देखें मार्च और जून वाला जो क्वार्टर था वहां पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एफआईआईज की, तो जून
2022 में आप देख रहे हैं 8.7%, सितंबर 2022 में 7.81%, दिसंबर 2022 में 8.88%, मार्च 2023 में 8.05% और जून 2023 में 6.88% की हिस्सेदारी एफआईज ने इसके अंदर बना रखी है। डीआईएस की बात करें जून 2022 में 9.13%, सितंबर 2022 में 9.24%, दिसंबर 2022 में 8.94%, मार्च 2023 में 8.16% और जून 2023 में 6.21% की हिस्सेदारी डीआईएस ने इसके अंदर बना रखी है। और पब्लिक की बात करें तो जून 2022 में अगर हम पब्लिक की बात करें 30.83%, सितंबर 2022 में 31.62%, दिसंबर 2022 में 30.85%, मार्च 2023 में 32.31% और जून 2023 में 35.22% की हिस्सेदारी पब्लिक इसके अंदर होल्ड करती है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया एक मल्टीनेशनल कंपनी है, 20 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है और अभी इसके अंदर एक न्यूज भी चल रही है जो कंपनी अपने अब्रॉड के जो ऑपरेशन है, जो विदेशी कारोबार है, उसको टुकड़ों में बेच सकती है और वहां से जो पैसा आएगा वो डेट रिडक्शन और कैपेक्स में यूज कर सकती है। तो वहां से भी एक न्यूज बन सकती है और कंपनी में एक अच्छा अपसाइड आपको दिखाई दे सकता है। तो ये थे कंपनी में जो न्यूज और एक फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के चार्ट, देखते हैं। ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के चार्ट। अभी एक बार ये रिफ्रेश होगा। ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के चार्ट, आप देख पा रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में ये आपको कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 6 महीने में अगर आप लास्ट 6 महीने की बात करें, ये 70 रुपए से 161 रुपए के हाई लगा चुका है, यानी कि ये डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा हो चुका है, 110% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये भी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ये आपको नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। 161 रुपए के हाई लगाने के बाद अपना नया 52 वीक हाई लगाने के बाद 156 रुपए पे अभी इसने लास्ट फ्राइडे के सेशन में इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन अभी इसमें मुझको लगता है अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। ये था डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये अपना ऑल टाइम हाई जैसा कि इसमें दिख रहा है। लेकिन हम इसको लगाते हैं मंथली चार्ट में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट में, वहां पर चार्ट आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा और समझ में आएगा। ये देखिए ये लगे हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट और मैं आपको दिखाऊं इसके ऑल टाइम हाई और डेट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये लगे हैं कंपनी के ऑल टाइम हाई जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। 234 रुपए के ये हाई लगे हुए हैं। 1 जनवरी 2018 की वो बात है, यानी कि ये लगभग बात है आज से 4-5 साल पहले की। 234 रुपए के हाई लगाने के बाद कंपनी करेक्ट हुई है, आप देख पा रहे हैं ये कंपनी करेक्ट हुई है 24-25 रुपए के लेवल पर जब कोविड था, मार्च 2020 की वो बात है। और वहां से आप देख रहे हैं कंपनी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में चलते हुए आपको दिखाई दी है और 156 रुपीज पर अभी ये ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट। और इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं एक कंपनी ने छोटा सा ब्रेकआउट लिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर एक कंपनी ने ब्रेकआउट ले रखा है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। ये वो लेवल है जहां पर कंपनी ने एक ब्रेकआउट लिया था। 118-120 रुपए का वो लेवल है जहां से कंपनी ने ब्रेकआउट ले रखा है। आप देख रहे हैं ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये जो आपको हरी कैंडल दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 महीने, वही जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने में ये डबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में ये लगातार इसने एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है। और उससे पहले की अगर आप बात करें तो लगातार 7 महीने एक के बाद एक इसने रेड कैंडल बनाई हुई थी। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो 120 रुपए का वो लेवल है जहां से कंपनी ने एक ब्रेकआउट ले रखा है और उस ब्रेकआउट के जो लेवल है मुझको दिखाई दे रहे हैं इसके ऑल टाइम हाई यानी 230-240 रुपए की। और ये जो
आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक मैं आपको बात करूं तो इसके अंदर एक छोटा सा एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं उस पैटर्न को मार्क करके आपको बताऊं, ये देखिए, अगर आप यहां से देखें तो ये दिखाई दिया था एक कप विद हैंडल पैटर्न। तो इस कप विद हैंडल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट ले रखा है 120 रुपए की। अगर यहां से करें तो ये यहां से ज्यादा क्लियर होगा। 2 मिनट में आपको दिखाता हूं। ये यहां से अगर आप देखेंगे तो ये यहां से ज्यादा क्लियर होगा, ये और ये। तो आप देख सकते हैं इसने 120 रुपए के लेवल से वो ब्रेकआउट ले रखा है और 156 रुपीस के लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर आने वाले समय में आपको बड़े बड़े टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो आप इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है आप रख सकते हैं। इसके जो ऑल टाइम 52 वीक हाई जो अभी इसने भी बनाया है 161 रुपीस का हो सकता है। 161 रुपीस पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर सकता है। अगर ये 161 रुपीस को निकालता है तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे यहां पर 174 के बाद 207.8 के और उसके बाद 240 रुपए के टारगेट आपको इसके अंदर बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई रहा है। जो इससे कि मैंने आपको डेट दिखाई थी 2018 की बात थी, लगभग 5 साल पुरानी वो बात है। अगर ये यहां से ब्रेकआउट लेता है 240 रुपए से ब्रेकआउट लेता है तो फर्दर इसके आगे आपको एक बहुत बड़ी रैली आते हुए दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी 30-35% की करेक्शन में है और पिछले 6 महीने में ये डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा। लेकिन अभी भी मुझको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल अभी बाकी है। तो ये था मेरा वीडियो टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। अपनी पोजीशन बनाने से पहले रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। किसी भी शेयर के लिए जो भी मैं अपने वीडियो पे बनाता हूं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपकी एक नॉलेज के बारे में बनाता हूं। जो चार्ट पर मुझको कुछ अच्छे पैटर्न दिखाई देते हैं उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। तो ये भी एक अच्छा सा टाइम टेक्नोप्लास्ट का शेयर है जो चार्ट पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इसमें आने वाले समय में आपको अच्छे से टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।